एक बार की बात है, एक जवान लड़की मौलाना साहब के पास आए और बोली, मौलाना साहब, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? मौलाना साहब ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, जरूर पूछो, क्या बात है? लड़की ने कहा, हमारे समाज में लड़कों को हर तरह की आज़ादी होती है। वो जो चाहे कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, उन्हें कोई रोकता नहीं। लेकिन हम लड़कियों को हर बात पर टोका जाता है, ये मत करो, वहां मत जाओ, जल्दी घर आओ। ऐसा क्यों होता है? मौलाना साहब मुस्कुराए और बोले, बेटी, क्या तुमने कभी लोहे की दुकान देखी है? वहां लोहे की चीजें जैसे तैसे बाहर गिरी पड़ी रहती हैं, धूप, बरसात, धूल मिट्टी सब झेलती हैं, लेकिन उनकी कीमत पर ज्यादा असर नहीं होता। लड़कों की समाज में कुछ ऐसी ही स्थिति होती है। अब चलो एक सुनार की दुकान में। वहां एक बड़ी तिजोरी होगी, उस तिजोरी के अंदर एक और छोटी तिजोरी, और उसमें रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ एक चमचमाता हीरा रखा होगा, बड़ी ही हिफाजत से। क्यों? क्योंकि जौहरी जानता है कि अगर इस हीरे में जरा भी खरोंच आ गई तो इसकी कोई कीमत नहीं बचेगी। इस्लाम में बेटियों की अहमियत भी कुछ ऐसी ही है। वो घर की रौनक होती हैं, इज्जत होती हैं, एक चमकते हीरे की तरह। अगर उसमें जरा सी भी खरोंच आए तो उस हीरे के साथ साथ पूरे घर की इज्जत पर असर पड़ता है। यही वजह है कि बेटियों को ज्यादा संजीदगी से, ज्यादा प्यार और हिफाजत से रखा जाता है। ये रोक टोक दरअसल उनकी कीमत और अहमियत की पहचान है। पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया। उस लड़की की आंखें भी नम थीं, और वहां बैठे हर शख्स की आंखें ये साफ बता रही थी कि लोहे और हीरे में फर्क अब सबको समझ आ गया है। कहानी की शिक्षा। इस्लाम में बेटियां हीरे की तरह होती हैं। उनकी हिफाजत इसलिए की जाती है क्योंकि उनकी अहमियत सबसे ज्यादा होती है। हर रोक टोक बंदिश नहीं, बल्कि मोहब्बत और जिम्मेदारी का इजहार होती है। हीरे को हिफाजत चाहिए होती है, और उसी से उसकी असली कीमत बनती है।